हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के तारीख में हमने 18 नवंबर को जो हमने मैथमेटिक्स का मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर का मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें हमने आपको 20 क्वेश्चंस पूछे थे। उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है 21 नवंबर को। देखिए, आप इस वीडियो मतलब जो वीडियो हमने शेड्यूल के लिए बनाया था उस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक आपको दे रखा है। आप मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है पीएन सर क्लास 12 उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे, या फिर हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे। इसके लिए आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और हमारे क्लास 12 के जितने भी वीडियो लेक्चर्स है, जितने भी चैप्टर्स है मैथमेटिक्स के, उन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी जरूर देखिए। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ का था, P कंडीशनल Q अगर ट्रू है, P फॉल्स है, तो Q क्या रहेगा। हमें पता है कंडीशनल P कंडीशनल Q का जो कॉलम है P कंडीशनल Q, लुक हियर, P हमारा T F F, Q सपोज T F, तो P कंडीशनल Q के कॉलम में आता है T F T। हमें पता है P कंडीशनल Q तभी F रहेगा जब उसका P ट्रू रहेगा, Q फॉल्स रहेगा। लेकिन यहां पे P कंडीशनल Q हमें ट्रू दिया है। P कंडीशनल Q ट्रू तीनों केसेस में 1 2 3 तीन जगह पे हमें ये T दिखता है, ठीक है ना, P कंडीशनल Q। अब P फॉल्स है, P फॉल्स इस दो जगह पे है। देखिए, P फॉल्स है, Q ट्रू है, फिर भी P कंडीशनल Q ट्रू है। P फॉल्स है, Q फॉल्स है, फिर भी P कंडीशनल Q ट्रू है। मतलब P कंडीशनल Q अगर ट्रू है और P अगर फॉल्स है तो Q हमारा ट्रू फॉल्स दोनों भी रह सकता है। ट्रू रहा तो भी ट्रू है P कंडीशनल Q फॉल्स रहा तभी P कंडीशनल Q ट्रू है। इसके लिए हमने यहां पे ऑप्शन सी यहां पे चूज किया है, आइदर ट्रू और फॉल्स। फिर इसके बाद इफ P बाय कंडीशनल Q इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू देन P इज। हमें पता है बाय कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री सेम रहते हैं, पता है आपको, ठीक है ना। इसका टेबल इस प्रकार का है, अगर दोनों एंट्री सेम रहते हैं तो बाय कंडीशनल में हमें T मिलेगा, अदरवाइज F मिलेगा। अगर दोनों एंट्री सेम है, मतलब दोनों TT है तो T मिलेगा, दोनों FF है तो भी T मिलेगा। अगर P बाय कंडीशनल Q यहां पे फॉल्स है, लुक हियर, तो दोनों डिफरेंट रहने चाहिए। और Q यहां का अगर ट्रू है, Q अगर ट्रू है तो P डेफिनेटली फॉल्स रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों डिफरेंट रहेंगे तभी इसका आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। इसके लिए हमने यहां पे ऑप्शन चूज किया है फॉल्स, बी। ओके, अब यहां पे दिया हमें P कंडीशनल निगेशन P और Q इज फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर। ओके, देखिए बहुत सिंपल है। हमने यहां पे सपोज P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, हमने ऑप्शन डी यहां पे चूज किया है। अभी ये ऑप्शन डी हमने क्यों चूज किया, P का वैल्यू हमने T लिया है, निगेशन T और F। देखिए, निगेशन T मतलब F और F मतलब F और T कंडीशनल F, आंसर हमें F मिलेगा। तो ये फॉल्स रहने के लिए हमारा P ट्रू रहना चाहिए और Q F रहना चाहिए। ओके, इसके लिए हमने यहां पे ऑप्शन डी चूज किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में P कंडीशनल Q इज फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q R। देखिए, यहां पे हमने P का वैल्यू ट्रू सब्स्टिट्यूट किया, हमने ऑप्शन डी चूज किया है। Q ये ऑप्शन हमने चूज किया है। लुक हियर, यहां पे P T और Q F रखेंगे तो इसका आंसर F मिलेगा। फिर बाद में और P अगर ट्रू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो T कंडीशनल F हमें फिर से F मिलेगा, क्योंकि यहाँ का P कंडीशनल Q हमें फॉल्स दिया है। ओके, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है P कंडीशनल Q और R इज फॉल्स, ये हमें फॉल्स दिया है। ओके, ये कब फॉल्स पॉसिबल है, जब P ट्रू रहेगा Q और R F रहेगा, उसी केस में ये फॉल्स पॉसिबल है। अब देखिए, Q और R हमने देखिए ऑप्शन ए क्यू चूज किया है, F और F ही हमें F मिलेगा, और यहां का F रहना जरूरी है, P ट्रू रहना जरूरी है, और ये ब्रैकेट का आंसर F आना जरूरी है। इसके लिए हमने ऑप्शन ए चूज किया है, T F F। आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें P और Q कंडीशनल P फॉल्स दिया है। देखिए, ये हमारे पास ट्रू रहना चाहिए, ये हमारे पास F रहना चाहिए, तभी इसका आंसर हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स नहीं मिलेगा। तो हमने यहां पे ऑप्शन FT चूज किया है। P और Q मतलब F और T का आंसर T मिलेगा, और यहां पे P F है, T कंडीशनल F मिलेगा। इसके लिए हमने ऑप्शन डी चूज किया है, FT। समझ रहे हैं ना आप। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है, निगेशन P कंडीशनल P एंड Q का। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट में इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, इसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इसे कहेंगे हम एंटीसीडेंट, इसे कहेंगे हम कॉन्सिक्वेंट। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है मतलब क्या, ये जो कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है, कंडीशनल एंटीसीडेंट का निगेशन लेना है।
इसका निगेशन मतलब निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू मतलब निगेशन पी और निगेशन क्यू, तो ये रहेगा निगेशन पी और निगेशन क्यू। और इसका हमें, इस एंटीसीडेंट का हमें निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ निगेशन पी इस पी। देखिए इसको पहले लिखना है, इसका निगेशन लेना है, इसको बाद में लिखना है, इसका निगेशन लेना है। तो इसके लिए हमने ऑप्शन डी यहां पे चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये किसके साथ लॉजिकल इक्विवेलेंट रहेगा, ये यहां पे पूछा गया है। ओके, तो सिंपल सी बात है, पी कंडीशनल निगेशन पी मतलब देखिए पी और निगेशन पी अगर हम लेते हैं तो पी में 2 ही एंट्रीज आएंगे, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है 2 एंट्री। निगेशन पी में क्या आएगा, एफ टी। ओके, अब इन दोनों में अगर हम कंडीशन लेते हैं तो टी कंडीशनल एफ हमें एफ मिलेगा, एफ कंडीशनल टी हमें टी मिलेगा। ओके, टी कंडीशनल एफ हमारे पास एफ है और एफ कंडीशनल टी हमारे पास टी है। अब अगर हम निगेशन पी कंडीशनल पी लेते हैं, एफ कंडीशनल टी यहां पे हमें टी मिलेगा, टी कंडीशनल एफ यहां पे एफ मिलेगा। देखिए निगेशन, ये पी कंडीशनल निगेशन पी का कॉलम है और ये निगेशन पी कंडीशनल पी का कॉलम है। एक कॉलम हमें एफ टी मिल रहा है, दूसरा कॉलम हमें टी एफ मिल रहा है। इन दोनों में अगर हम और लेते हैं, एफ और टी मिलेगा, टी और एफ टी मिलेगा। ओके, तो देखिए यहां पे हमें इन दोनों का जो आंसर है और पी और टी का आंसर तो टी ही मिलता है। पी और टी का आंसर क्या आता है, टी, और इसका आंसर भी हमें क्या मिल रहा है, टी, इसलिए हमने ऑप्शन सी यहां पे चूज किया है। पी और टी का आंसर हमें टी मिलता है, इसका आंसर हमने फाइंड किया वो भी हमें टी मिल रहा है, इसलिए हमने ऑप्शन सी यहां का चूज किया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 लेटर्स मतलब 3 स्टेटमेंट्स दिए गए और वर्बल स्टेटमेंट दिया है, उस वर्बल स्टेटमेंट का हमें सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करना है। व्हाट इज टी, राम इज टैलेंटेड, आर राम इज रिच, यस राम इज सक्सेसफुल। अब हमें वर्बल फॉर्म क्या दिया है, राम इज नाइदर टैलेंटेड नॉर रिच। नाइदर नॉर मतलब ये भी नहीं और वो भी नहीं, मतलब निगेशन टी एंड निगेशन आर। राम इज नाइदर टैलेंटेड नॉर रिच, निगेशन टी एंड निगेशन आर। एंड हेंस ही इज नॉट सक्सेसफुल, एंड हेंस मतलब यहां पे कंडीशनल है, इसकी वजह से इफ देन के फॉर्मेट में, तो इसलिए हमने यहां पे ऑप्शन ए चूज किया है, निगेशन टी कंडीशनल निगेशन आर कंडीशनल निगेशन यस, ही इज नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल क्या है, यस, ही इज नॉट सक्सेसफुल मतलब निगेशन यस, तो यहां पे हमने ऑप्शन ए चूज किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इसका निगेशन पूछा गया है। अब इसका निगेशन लेना है मतलब निगेशन ऑफ दिस निगेशन, निगेशन निकल जाएगा, निगेशन पी कंडीशनल क्यू रहेगा। निगेशन पी कंडीशनल क्यू तो हमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन निगेशन पी कंडीशनल क्यू इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इसके लिए हमने ऑप्शन बी यहां पे चूज किया है, क्योंकि हमें पता है पी कंडीशनल क्यू इज निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू इज निगेशन पी एंड क्यू। ओके, ऑलरेडी यहां पे निगेशन पी एंड निगेशन क्यू रहता है, पी एंड निगेशन क्यू, तो देखिए ये इसके साथ लॉजिकल इक्विवेलेंट रहेगा, इसके लिए हमने यहां पे इसे चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 11 यहां का हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 तो समझ में आया ना आपके। देखिए मैं एक बार उसे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन देखिए पी कंडीशनल क्यू अगर है, अब इसका निगेशन ऑफ निगेशन देखते हैं, तो निगेशन ऑफ निगेशन हमारे पास रहेगा निगेशन पी कंडीशनल क्यू। किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का जब हम निगेशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एंटीसीडेंट को एज इट इज रखते हैं, फिर बाद में एंड और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसका निगेशन लेना है तो हमें एंटीसीडेंट को एज इट इज रखना है, बीच में एंड लेना है और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है। देखिए निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा गया है। लुक हियर क्या दिया है, पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, ध्यान दीजिए। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे यूज करना है, एंड है, पी है, तो इसका मतलब ये रहेगा पी एंड क्यू और निगेशन क्यू, ध्यान दीजिए। ओके, पी एंड क्यू और निगेशन क्यू, क्यू और निगेशन क्यू क्या मिलेगा हमें, क्यू और निगेशन क्यू, क्यू और निगेशन क्यू, टी एफ टी दोनों में और है तो टी टी मिलेगा। मतलब स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का अगर निगेशन रहता है तो आंसर हमें टी मिलेगा, और पी एंड टी का आंसर हमारे पास रहता है पी। ये हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में बहुत सारे लॉज देखे, देखिए उसका भी वीडियो, स्पेशल वीडियो लेक्चर है मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में मैंने बना हुआ, उसे भी आप देख लीजिए। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्विचिंग सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए भी अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पी टी दिया है, क्यू एफ दिया है, आर एफ दिया है, ऐसा है, तो इसका हमें ट्रूथ वैल्यू पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे वैल्यूज रखने, व्हाट इज पी, पी का वैल्यू टी है, और निगेशन क्यू मतलब टी, क्योंकि क्यू एफ है,
तो उसका निगेशन टी, टी एंड टी रहेगा। ओके, फिर इसके बाद कंडीशनल निगेशन पी, मतलब टी का निगेशन एफ, एफ और एफ। ओके, अब टी एंड टी का आंसर टी मिलेगा, एफ और एफ का आंसर एफ मिलेगा, टी कंडीशनल एफ का आंसर एफ मिलेगा, इसलिए हमने ऑप्शन बी यहां पे चूज किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है क्वेश्चन, P एंड Q और निगेशन P किसके साथ लॉजिकल इक्विवेलेंट है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। देखिए P एंड Q और निगेशन P, इसका ट्रूथ टेबल कंटीजेंसी पूछा गया। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे तो इसके लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज T नहीं रहेंगे, सभी एंट्रीज F नहीं रहेंगे, इसलिए हम इसे कंटीजेंसी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमें क्या दिया, इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल। इसका हमें निगेशन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, ये पी कंडीशनल क्यू स्टेटमेंट है। ओके, और पी कंडीशनल क्यू का निगेशन रहता है पी एंड निगेशन क्यू। ओके, तो देखिए पी एंड निगेशन क्यू मतलब आई विल बिकम अ टीचर, पी है आई बिकम अ टीचर, आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, इसका हमें निगेशन लेना है। ठीक है, पी कंडीशनल क्यू का निगेशन रहेगा पी एंड निगेशन क्यू। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट पूछा गया है। बहुत सिंपल है, इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। और ऑप्शन सी जो है, अगर इसका आप ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे तो दोनों के एंट्रीज हमें सेम दिखेंगे, दे आर आइडेंटिकल, इसलिए इसे हम लॉजिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, देयर इज अ रैशनल नंबर x सच दैट x ग्रेटर देन 0, इसका हमें निगेशन लेना है। इसका निगेशन बहुत ही सिंपल है। इसका निगेशन लेते समय देयर मतलब देयर एग्जिस्ट, अब देयर एग्जिस्ट ये एग्जेंशियल क्वांटिफायर है। ओके, या फिर देयर एग्जिस्ट, जब भी देयर एग्जिस्ट रहेगा तो उसके लिए हम फॉर ऑल या फिर एवरी लेते हैं, फॉर एवरी। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, एवरी रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू यस, इसका निगेशन लेना है। x ग्रेटर देन 0 को हम लिख सकते हैं x इज नॉट ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से, या फिर x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये स्टेटमेंट इसका निगेशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमने ऑप्शन सी यहां पे चूज किया है। ऑप्शन 19, क्वेश्चन नंबर 19 में टोटोलॉजी हमें पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। अगर इसका आप ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे तो इसके लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज टी मिलेंगे, इसलिए हम इसे टोटोलॉजी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें 3 सिंपल स्टेटमेंट्स दिए गए, पी सुमन इज ब्रिलियंट, क्यू सुमन इज रिच, आर सुमन इज ऑनेस्ट। अगर ऐसा है तो इस वर्बल स्टेटमेंट को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट, ब्रिलियंट मतलब पी एंड डिसऑनेस्ट मतलब इसका निगेशन आर, ये रहा, सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट। इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल। ओके, सुमन इज रिच के लिए पी है, सॉरी सुमन इज रिच के लिए क्यू है। ओके, तो इस प्रकार से रहेगा। देखिए अब क्या करना है, इसका भी इफ एंड ओनली इफ, इसका भी हमें निगेशन लेना है। ओके, तो देखिए क्या है, क्यू बाय कंडीशनल पी एंड निगेशन आर, इस प्रकार से रहेगा। सिर्फ इसको हमने पहले लिया, इसको हमने बाद में लिखा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो मॉक टेस्ट था, इस मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस भी हमने थोड़े से फास्ट में देखे, क्योंकि मैं भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है। हम फिर भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। इसके लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे आपको ज्वाइन करना है। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और हमारे हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के जितने भी प्लेलिस्ट है, हर एक वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप अगर यूट्यूब चैनल देखोगे मैथमेटिक्स के लिए, कितना भी फेमस यूट्यूब चैनल रहेगा, कितने भी उनके सब्सक्राइबर रहेंगे, व्यूज रहेंगे, लेकिन आप देखिए वहां पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं लेते हो। 2-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे, फिर उसके बाद के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करके लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और देखिए स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारा 21 नवंबर को जो टेस्ट है, उस टेस्ट को आप प्लीज़ अटेंड कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपके MST-CET एग्जाम के लिए और आपके JEE एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।